समिति की बैठकों में चर्चा और जांच में बीते 11 माह में करीब 10 करोड़ की संगठित लूट उजागर। 5 करोड़ के दोहरा भुगतान के अतिरिक्त इससे भी अधिक राशि का विभिन्न मद से सरकारी खजाने को लगाई गई चपत। महापौर ने कहा, नगर आयुक्त से दर्जन भर मुद्दों पर बिंदुवार स्पष्टीकरण मांगने का सशक्त स्थायी समिति ने लिया है सर्वसहमति से निर्णय। व्यापक चर्चा और विचार के बाद धर्म कांटे पर पूर्व के कर्मचारी को हटाकर पर्यवेक्षक पदाधिकारी सहित 6 कर्मचारी, 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और नाइट विजन कैमरा लगाने का आदेश। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। चालू माह के 11, 12 और 18 तारीख को संपन्न नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठकों में व्यापक चर्चा और विचार के बाद नगर निगम के सरकारी खाते से बीते 11 माह में करीब 5 करोड़ से दोहरे भुगतान की सफाई एजेंसी पाथ्या से वापस कटौती का निर्णय सर्वसहमति से लिया गया। इसके साथ ही हजारी ट्रांसफर स्टेशन में पूर्ववर्ती नगर परिषद और बाद में नगर निगम द्वारा करीब 2 दशक से जमा हुए हजारों मीट्रिक टन कचरे को आउटसोर्सिंग सफाई एजेंसी पाथ्या द्वारा उठाव करके उसका भी वजन करा के 1560 रुपये प्रति टन की दर से इसका भी भुगतान नगर निगम से लेना करोड़ों की सरकारी राशि का लूट माना गया। 3 दिन की बैठकों में चर्चा के दौरान सर्वसहमति से यह भी स्वीकार किया गया कि निगम के अपने लगभग 7 दर्जन सफाई वाहन सरकारी दर से काफ़ी कम यानी महज 100 रुपये प्रतिदिन के भाड़े पर, वो भी सरकारी मेंटेनेंस के साथ सफाई एजेंसी को मुहैया कराने के एग्रीमेंट को भी सदस्यों ने संगठित लूट करार देते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्णय सर्वसहमति से लिया। नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के द्वारा सर्वसहमति लिए गए उपरोक्त निर्णय की जानकारी देने के साथ महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने अन्य चौंकाने वाले अनेक खुलासे किए। श्रीमती सिकारिया ने इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि बोर्ड भंग होने के बाद चुनावी वर्ष में नगर आयुक्त के स्तर से विभागीय नियम प्रावधानों की घोर अनदेखी करके आउटसोर्सिंग वाली सफाई एजेंसी पाथ्या को कार्य देना, जो वजन के आधार पर भुगतान ले रही थी, और ऐसे भुगतान का तरीका नगर निगम बेतिया के लिए बिल्कुल नया और पहली बार था। उस एजेंसी के साथ निगम द्वारा 11 महीने की जगह सीधे 3 साल और 2 साल के लिए अर्थात एक ही बार में 5 साल के एग्रीमेंट, वो भी बड़े ऊंचे दर पर कर लेने को सरकारी नियमों के विपरीत किए जाने की बात को नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के द्वारा सर्वसहमति से स्वीकार किया गया। इसके साथ ही नगर निगम के सरकारी खाते से सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक कुल 10 करोड़ से भी ज्यादा की चपत पाथ्या नामक सफाई एजेंसी द्वारा लगाए जाने का खुलासा करते हुए महापौर ने बताया कि एजेंसी से गीला और सूखा कचरा अलग अलग कलेक्शन करने का अनुबंध किया गया था। इसके बावजूद पूरे 11 माह में इसकी अनदेखी किए जाने को सशक्त समिति सदस्यों ने सर्वसहमति लूट की छूट और मिलीभगत करार दिया है। श्रीमती सिकारिया ने यह भी बताया कि सफाई एजेंसी द्वारा नगर निगम बोर्ड की 4 मार्च की बैठक में आवंटित मुख्य नाला सफाई कार्य पूर्ण कराए बिना ही पूरा कर दिए जाने का निराधार रिपोर्ट देने को भी सदस्यों ने दंडनीय अपराध माना है। साथ ही महापौर द्वारा बताया गया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को पूर्ण सफाई का कार्य देने के बाद भी निगम के पास छोड़ दिए गए वाहनों में 12 से 18 लाख प्रति माह तक का ईंधन का बिल आया है, जिसको पाथ्या एजेंसी के बिल से समायोजन कराने की सर्वसहमति से स्वीकृति दी गई है। साथ ही महापौर द्वारा यह भी बताया गया कि 2 करोड़ रुपए प्रति माह की राशि के भुगतान से जुड़े हजारों टन कचरा तौल वाले धर्म कांटे पर बिना किसी पदाधिकारी के सिर्फ 1 या 2 कर्मचारी की निगरानी में वजन को होने की भी घोर प्रशासनिक लापरवाही और एजेंसी से मिली भगत वाला करार दिया है। जांच के क्रम में यह भी बताया गया कि सभी 46 वार्डों में जो 46 ई रिक्शा सफाई वाहन दिया गया था, उसकी चार्जिंग या तो पार्षद के यहाँ या निगम में होती थी,
परंतु कार्य पाथ्य एजेंसी ले रही थी। उन 46 ई रिक्शा का किराया और चार्जिंग की कोई कटौती एजेंसी के बिल से नहीं हो रही थी। महापौर सिकारिया ने यह भी बताया कि पूर्व से मानव बल की गणना के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान होता आ रहा था, पर नगर आयुक्त शंभू कुमार द्वारा नई एजेंसी पाथ्या जो वजन के आधार पर भुगतान ले रही है, अनुपात में काफी अत्यधिक खर्चीली है। पूर्व के मानव बल के भुगतान की तुलना में अभी के कचरा तौल भुगतान से बड़े वित्तीय भार का एक तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। श्रीमती सिकारिया ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि वार्डों से कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। इस कारण भी परीक्षा की गई है कि किस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को वार्डों से हटाकर कर्मी कम किए जा रहे हैं। महापौर ने बताया कि इन सभी वित्तीय अनियमितताओं के समायोजन तक एजेंसी के भुगतान पर रोक लगाई जाती है। साथ ही कचरे का वजन हो रहे प्राइवेट धर्म कांटे पर पूर्व के कर्मचारी को हटाकर पर्यवेक्षक पदाधिकारी सहित 6 कर्मचारी, 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एवं नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा तत्काल प्रभाव से स्थापित किए जाए एवं एग्रीमेंट के शर्तों के अनुसार अपना धर्म कांटा भी तुरंत लगाया जाए। साथ ही घरदान पोखरा स्थित सामुदायिक भवन जनहित के कार्यों को छोड़कर एजेंसी द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग में लाया जा रहा है, जिसका अभी तक किराए का भुगतान पाथ्य एजेंसी के बिल से वसूल करने के साथ सामुदायिक भवन को जनहित के कार्यों के लिए खाली करने का निर्णय लिया गया। श्रीमती सिकारिया ने बताया कि 3 दिन की बैठक में संगठित लूट और भ्रष्टाचार पर रोक के अनेक अन्य निर्णय सर्वसम्मति से किए गए हैं। न्यूज़ 9 टाइम्स।